इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक खत्म किया था। परमाणु संख्या में 2 इकाई और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है जब एक अल्फा किरण किसी एलिमेंट से निकलता है। यानी मान लेते हैं कि जेड अगर किसी का परमाणु संख्या है और एलिमेंट है एक्स, और ए जो है वो परमाणु भार है, और यहाँ से अगर एक अल्फा किरण निकलता है तो नया जो एलिमेंट बनेगा उसमें परमाणु संख्या में 2 इकाई यानी Z-2 x, और यहाँ परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगा, यानी Z-2 x A-4, ये मेरा नया एलिमेंट हो जाएगा। और परमाणु संख्या में अगर एक बीटा एलिमेंट में से निकलता है, अगर मान लेते हैं कि ZXA अगर कोई एलिमेंट है और यहाँ से एक बीटा रे जो है निकलता है इसमें से, तो इसमें क्या होगा कि Z+1 इसका परमाणु संख्या में 1 का वृद्धि हो जाएगा। X एलिमेंट है और ए में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी पर उसके परमाणु भार में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। और अब जो है हम लोग आगे मूव करते हैं। जितने समय में रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए उस समय को कहा जाता है तत्व का अर्ध जीवन काल या फिर हाफ लाइफ। द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और क्या फॉर्मूला था इसका, तो E = mc²। जब भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटता है तो उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन। कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। जब भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटेगा, यानी ये है भारी नाभिक और ये जब टूटेगा 2 हल्का नाभिक में, तो इस कंडीशन में इसको बोला जाएगा न्यूक्लियर फिजन या फिर नाभिकीय विखंडन। और सेम उल्टा अगर आप देखेंगे 2 हल्का नाभिक और ये अगर मान लीजिए कि जुड़ेगा और ये बनाएगा एक बड़ा नाभिक, तो इसको बोला जाएगा फ्यूजन, FU और वहाँ पे FI। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। फ्यूजन में 2 हल्का नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बनेगा, और फिजन में टूटेगा और एक भारी नाभिक से 2 जो है वो या फिर कई छोटा नाभिक उसमें से बनेगा आपका। परमाणु बम में होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चेन रिएक्शन। यहाँ पर हो जाएगा परमाणु बम। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर या फिर न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर। यहाँ फिजन होगा। परमाणु बम फिजन पे, नाभिकीय विखंडन पे, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, फ्यूजन पे। परमाणु बम को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम का। परमाणु भट्ठी या फिर नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। जब बॉम्ब फूटेगा तो उस कंडीशन में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा, और जब परमाणु भट्ठी या फिर नाभिकीय रिएक्टर में यूज करके हम लोग प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम को यूज करते हैं और वहाँ से एनर्जी ये निकालते हैं, तो उस कंडीशन में जो है हमारा जो रिएक्शन होगा वो होगा आपका कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहाँ पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा यहाँ पे। और जब न्यूक्लियर बॉम्ब फूटेगा तो उस कंडीशन में हो जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है आगे। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर बनाया गया था प्रोफेसर फर्मी के द्वारा। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 का। मंदक या फिर मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है भारी जल या फिर D2O और ग्रेफाइट की छड़ों का। ग्रेफाइट की छड़ें, ग्रेफाइट रॉड्स, और मंदक के रूप में यूज करेंगे हम लोग भारी जल या फिर D2O का या फिर ड्यूट्रियम ऑक्साइड का। नियंत्रक छड़ें कंट्रोलिंग रॉड्स के रूप में यूज करते हैं कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में क्या यूज करते हैं हम लोग, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं D2O या फिर ग्रेफाइट की छड़ें, और कंट्रोलर रॉड्स के रूप में यूज करते हैं हम लोग कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का। जब 2 हल्का नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाता है तो इसको बुलाया जाता है नाभिकीय संलयन। ये हमने पीछे देखा अभी। 2 हल्का नाभिक ये जुड़ करके अगर एक भारी नाभिक बनाएगा, जो कि सूर्य में होता है इस तरह का रिएक्शन, तो इसको बोला जाएगा फ्यूजन, FU।
और जब टूटेगा तो उसको बोला जाएगा Fi, फिजन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन में दो हल्का नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन बम का विकास किया था एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। वायु दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। वर्षा नापा जाता है रेन गेज से। गोलीय वक्र की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात की जाती है स्फेरोमीटर से। सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण होता है एक्टियोमीटर से। रसायन विज्ञान के जनक थे लेवोजियर। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसको बोला जाता है ठोस। जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन अगर निश्चित हो तो उसको बोला जाएगा द्रव। और जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उस चीज़ को बोला जाएगा गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको बोला जाता है तत्व या फिर एलिमेंट। नेक्स्ट है इसके बाद, जब तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसके रासायनिक संयोग से बना पदार्थ होता है यौगिक या फिर कंपाउंड्स। किसी भी अनुपात में तत्वों को मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको बोला जाता है मिश्रण या फिर मिक्सचर। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बनता है समांग मिश्रण या फिर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो बनेगा जब निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाएंगे। तो अनिश्चित अनुपात में जब अवयवों को मिलाएंगे तो उस कंडीशन में बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। जब दो द्रव के क्वथनांकों में, ये जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है। अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन से। जब दो द्रव के क्वथनांकों में अंतर अधिक होगा, जब दो लिक्विड होगा और उनके क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसके मिश्रण को अलग किया जाता है आसवन विधि या फिर डिस्टिलेशन से। दो ठोस पदार्थ को अलग किया जाता है जब एक ठोस ऊर्ध्वपातित होने वाला है तो उस कंडीशन में यूज करेंगे हम लोग ऊर्ध्वपादन या फिर सब्लिमेशन का प्रोसेस। द्रव जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है उनको अलग किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर आंशिक आसवन से। जब क्वथनांक में अंतर बहुत ज़्यादा होगा तो उस समय यूज करेंगे डिस्टिलेशन का, और जब क्वथनांक में अंतर कम होगा तो उस कंडीशन में यूज करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों की अवशोषण क्षमता विभिन्न हो तो उन्हें अलग किया जाता है वर्ण लेखन या फिर क्रोमेटोग्राफी से। अब जब अवशोषण क्षमता के आधार पर जब हम अलग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ण लेखन या फिर क्रोमेटोग्राफी। कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है, उसको भाप आसवन विधि से या फिर स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से। जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव्यमान या फिर उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, द्रवणांक इसको बोलेंगे, द्रवणांक। द्रवणांक, द्रव्यमान नहीं, द्रवणांक। द्रवणांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा उसको बोलेंगे द्रवणांक, द्रवणांक। नेक्स्ट है इसके बाद, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसको बोला जाएगा हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है बर्फ का द्रव्यमान, यहाँ पे द्रवणांक होगा। और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का द्रवणांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट और हिमांक जो कि फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो है वो कम हो जाता है अगर किसी प्रकार का इम्प्योरिटी अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ये भी कम हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण या फिर वेपोराइजेशन। जब क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसको कहा जाता है वाष्पन या फिर इवेपोरेशन। जब कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए तो उस नियत ताप को बोला जाता है क्वथनांक या फिर बॉइलिंग पॉइंट। द्रवणांक अलग है, क्वथनांक अलग है। द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसको बोला जाता है क्या, परमाणु। वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको बोला गया अणु या फिर एटम। और परमाणु यानी मॉलिक्यूल।
तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, ये प्रदर्शित किया जाता है उसके परमाणु भार से। परमाणु सिद्धांत के जनक ये थे जॉन डाल्टन। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।